सीनों में कुरान बसा है, रब के आगे झुकने वाले। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पिछले वीडियो में आप हुरूफ हलकिया के मखरज के बारे में पढ़े कि वो हरफ हुरूफ हलकिया कहाँ से निकलते हैं। तो आज ऐसे इस पार्ट 2 में हुरूफ मखारिज के पार्ट 2 में हम हुरूफ लहविया के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? हुरूफ लहविया के बारे में। हुरूफ लहविया क्या है, किसे कहते हैं? हुरूफ लहविया उसे कहते हैं जो जड़ ज़बान, जो ज़बान के जड़ ज़बान और तालु से जो मिलकर अदा होते हैं, उन्हें हुरूफ लहविया कहते हैं। तो हुरूफ लहविया में कौन कौन है? क़ाफ और काफ हैं। एक क़ाफ है, एक काफ है। तो ये कहाँ से अदा होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे आज। तो आप जानते हैं कि मखरज किसे कहते हैं। इससे अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे देख सकते हैं, क्योंकि मखरज किसे कहते हैं, उसका लुग़वी माना क्या है, इसके बारे में आप पिछले वाला वीडियो में देख सकते हैं। तो मखरज किसे कहते हैं तो आप जानते हैं। तो हम जान के निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। तो क़ाफ, ये क़ाफ जो है ये कहाँ से निकलता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। क़ाफ कहाँ से निकलता है? देखिए जड़ ज़बान और तालु के नर्म हिस्से से मिलकर अदा होता है। जड़ ज़बान और तालु के नर्म हिस्से से मिलकर अदा होता है। क़ाफ कहाँ से अदा होता है? जड़ ज़बान और तालु के नर्म हिस्से से मिलकर क़ाफ अदा होता है। जैसे मेरे साथ मिलकर बोलिए क़ाफ। ऑफ ज़बान की जड़, पेड़ की जड़ कौन होता है? जैसे मिसाल के तौर पर ये एक है, जैसे एक मार्कर है, इसका जड़ कौन कहेंगे? अगर ये मार्कर ऐसा है, अगर ये तो इसको शीर्ष कहते हैं, यानी इसका ऊपरी भाग हिस्सा हो गया, नीचे वाले को जड़ कहते हैं। तो ऐसे जहाँ से जो चीज़ उगता है या जहाँ से जो चीज़ उसकी बुनियाद होती है उसे हम लोग जड़ कहते हैं। तो जड़, तो ज़बान की जड़ कौन हुआ? जो अंदर वाला, जो ये ज़बान है ना, इसका जो अंदर वाला हिस्सा हुआ, ये वाला अंदर में जो सब जहाँ से ज़बान निकले है, जहाँ से लगा हुआ है ज़बान, जहाँ से ज़बान शुरू हुआ है, उसी को जड़ कहते हैं। तो वही जो ज़बान की जड़ है ना, ऊपर के जो तालु है, तालु किसे कहते हैं? जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसी को पूरे को तालु कहते हैं। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसी को हम तालु कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि जड़ ज़बान और तालु के नर्म हिस्से से मिलकर अदा होता है। जो यहाँ पास है ना, अंदर में जो ऐसे निकला हुआ रहता है, वही जो निकला हुआ ऐसे जाता है, जिसे हम लोग पार करते हैं तो ऐसे ऐसे हिलता है, वही जो ऐसे गट गट करता है ना, उसी से मिलकर या क़ाफ वहीं बस कीजिएगा ना, तो आप जो ज़बान की जड़ है वही और उसी में सटेगा। उसी में जब सटाइएगा तो आप क़ाफ अदा होगा। और जो क़ाफ है ना, ये हुरूफ मुस्तालिया में से भी हैं। अब हुरूफ मुस्तालिया नहीं पढ़े तो हुरूफ मुस्तालिया पढ़ सकते हैं। हुरूफ मुस्तालिया, जो हुरूफ मुस्तालिया ये है कि उसमें हुरूफ मुस्तालिया के जो 7 हुरूफ हैं, तो उनमें हमेशा हर हुरूफ पूरे पढ़ाते हैं हुरूफ मुस्तालिया। अगर आप नहीं देखें तो हुरूफ मुस्तालिया देख सकते हैं, मेरे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे देख सकते हैं आप हुरूफ मुस्तालिया के बारे में। तो क़ाफ जो है ना, पूरा हरफ है, तो पूरा पढ़ाता है। जो क़ाफ और काफ, तो कोई बोलेगा कि क़ाफ और काफ में फ़र्क क्या है? दोनों तो समझ जाए कि जड़ ज़बान और तालु के सख्त हिस्से से अदा होता है, ये नरम हिस्से से अदा होता है। ये तो हम आपको पहचानने के लिए सख्त और हिस्सा नरम कर दिए। तो देखा जाए दोनों एक तरफ से देखा जाए तो दोनों तालु के हिस्से ही अदा होता है, जड़ ज़बान और तालु से अदा होता है। मगर आपको जो जहाँ से जो ज़्यादा टकराता है उसी को हम लोग लेकर चलते हैं, तो उसी से वहाँ से अदा होता है। तो ज़बान की जो जड़ है वही नरम हिस्से से अदा होती है, तो क़ाफ वहीं से अदा होता है। तो क़ाफ और काफ में यही फ़र्क है कि क़ाफ ऐसे पुर पढ़ाता है, और जो काफ है ये बारीक पढ़ाता है। और ये क़ाफ इसलिए पुर पढ़ाता है क्योंकि हुरूफ मुस्तालिया में से, हुरूफ मुस्तालिया का यह कहना है कि हर हाल में उसके जो जितने 7 हुरूफ हैं हुरूफ मुस्तालिया में, खुस्सा दक़्क़ हर हमेशा वो पुर पढ़ाएंगे, हमेशा वो पुर पढ़ाएंगे। तो जो क़ाफ अदा होता है, मेरे साथ मिलकर बोलिए, अदायगी कीजिए क़ाफ क़ाफ क़ाफ। हाँ, तो आप मेरे साथ रिपीट कीजिए, बोलिए क़ाफ क़ाफ क़ाफ। देखिए ज़बान की जो जड़ है ना, वही वाला ऊपर के तालु के नर्म हिस्से में अदा होगी। लिखा हो ना, तालु के नर्म हिस्से में अदा होगी, तो वहीं से अदा। बोलिए क़ाफ क़ाफ क़ाफ। अब जैसे काफ के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? काफ के बारे में। ये कहाँ से अदा होता है? जड़ ज़बान और तालु के सख्त हिस्से से मिलकर काफ अदा होता है। ये कैसे होगा? काफ काफ। ये बारीक अदा होगा, यही दोनों में फ़र्क है। ये ऐसे पुर पढ़ाता है, ये बारीक पढ़ाता है। इसी वजह से पता चल जाता है ये ऐसे क़ाफ और काफ में फ़र्क क्या है। और मखरज हमें जानना इसी वजह से ज़रूरी है कि हमको फ़र्क, जितने मखारिज सब लगभग एक जगह से अदा होता है। जैसे 16 मखरज है मिसाल के तौर पर, और 29 हुरूफ है, तो इसमें हो ना सकता है दोनों में ऐसा मुतशाबिहात लग सकता है, दोनों में एक ही चीज़ है, तो कहाँ से कौन हुरूफ निकलते हैं। इसी वजह से मखरज को बांटा गया गिरोह में कि कौन हर्फ कहाँ से निकलता है। तो देखिए काफ कहाँ से निकलता है? जड़ ज़बान और तालु के सख्त हिस्से से मिलकर काफ अदा होता है। तो ज़बान की जड़ जहाँ से अदा होता ना है, वहीं से बस ये भी अदा होता है। बस फ़र्क सिर्फ यही है कि ये काफ पूरा अदा होता है और काफ बारीक अदा होता है। समझ रहे हैं बात को? तो चलिए मेरे साथ मिलकर रिपीट कीजिए, काफ कहाँ से अदा होता है। बोलिए काफ काफ। ये भी ज़बान की जड़ है ना, ये बस ये भी है कि सख्त हिस्से, वो नर्म हिस्से से अदा होता है, ये सख्त हिस्से से अदा होगा, और सख्ती के साथ अदा, ये नरमी के साथ अदा होगा मगर सख्त हिस्से से टकराएगा।
अदा तो करेंगे काफ नरमी से, अब इसको तो है ना इस नर्म हिस्से से टकरा रहा, मगर अदा कर रहे हैं सख्ती से, कॉफ सख्ती से अदा कर रहे हैं, मगर ये सख्त हिस्से जो है ना उसमें जो नर्म वाला है ना जो निकला हुआ रहता है जिससे हम लोग गड़ करते हैं उससे टकराता नहीं है, बल्कि इधर ही में टकराता है, मगर चूंकि वहाँ इधर इसी इधर वाले हिस्से को सख्त कहता है, वो जो ऐसे ऐसा रहता है जो इतना देखते हैं बारीक जैसा रहता है एकदम पे ये सुई की तरह एकदम इतना बारीक निकला हुआ, उसी हिस्से से टकराता है तो वो ये काफ अदा होता है। लेकिन अब ये काफ कहाँ से, तो उससे नहीं टकराता, बस वहीं पास से जरा सा हट कर जो सख्त हिस्सा है उसे से मिलकर अदा होता है। तो बड़े से मिलकर रिपीट कीजिए, काफ 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 काफ, हाँ बोले आप बोलिए, काफ काफ काफ, हाँ ये बारीक अदा करना, काफ काफ, और इसको कॉफ कॉफ कॉफ। चलिए नोट कर लीजिए कापी में याद रखने के लिए। और फिर ठीक है, अब इंशाल्लाह इसके बाद फिर ऐसे और हुरूफ शमसिया वगैरह के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।